तो जब वो आए तो उससे उन लोगों ने कोई गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल नहीं किया, ना उनसे बातचीत की। जो अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने बाहर आके मुझे बताया कि वो उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते थे, ना उनके साथ कोई सलाम दुआ हुई इतनी ज़्यादा। वो किसी एक जगह पे बैठे, कोई एक दो लोगों से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं था। ना किसी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर थे, आप क्यों पार्टी से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो लोग उनसे अब उस तरह से मिलना भी नहीं चाहते। ये तो हो गई कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले की कार्रवाई। जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो असल गेम उस वक्त शुरू हुई जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट हाउस से वापस आया। आपको पता है कौमी असम्बली का इजलास था, सेनेट का इजलास था, फिर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, बहुत सारी हैपनिंग्स थी। तो कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं। आज बैक टू बैक 7 अहम खबरें हैं और कुछ दिलचस्प मोमेंट्स भी थे जिनको रिकॉर्ड तो नहीं किया जा सका, लेकिन अंदरूनी कहानी आपको बताऊँगा। एक ऐसा वक्त जब पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वो लोग घुस गए जिनको मुबैना तौर पर मुनहरिफ अराकीन कहा जाता है। फिर लॉबी में वो लोग चले गए, तो अंदर क्या होता रहा, कैमरे में जो मनाजर महफूज नहीं हुए, उनकी दिलचस्प स्टोरी आपको बताऊंगा। फिर आज की सबसे अहम बड़ी खबर जो आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, इमरान खान की मुलाकातें जो हैं वो अब जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। आज उनके वकला उनसे मिले, दाढ़ी शाड़ी भी सेट थी, बहनें भी उनकी उनसे मिल चुकी हैं। तो पहले 3 अहकामात इमरान खान की तरफ से पार्टी के लिए क्या हैं, क्या डायरेक्शंस है, वो भी आपको बतानी है। फिर असद कैसर की एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर हुई है अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में। नेम एंड शेम की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए आज उन्होंने जो माहौल बनाया वो भी डिस्कस करना है। और फिर फुल कोर्ट इजलास, उसमें मंसूर अली शाह का जो केस मैनेजमेंट प्लान था, बेशक वो बैरून मुल्क हैं लेकिन प्लान मंसूर अली शाह का चलेगा कैसे, ये सारी तफसीलात एक सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से। आज मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में कि इम्कान है कि इमरान खान की तरफ से कुछ पैगामात बाहर आएंगे, क्योंकि आज उनका 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी हेयरिंग होना थी। वो तो बगैर किसी कार्रवाई के मेरा ख्याल 30 अक्टूबर तक आगे बढ़ गई है तारीख उसकी, लेकिन आज उनके वकला उनसे मिले, फिर उनकी बहनें उनसे मिली हैं। तो जो इब्तदाई तौर पर इमरान खान के बारे में मालूमात बाहर आज के दिन आई हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। मतलब उनकी जो बियर्ड पहले बढ़ी हुई थी अब वो ट्रिम हो चुकी है, हशाश बशाश लग रहे हैं। और कुछ लोगों से अभी मेरी पार्लियामेंट हाउस में भी बातचीत हुई है, जो सहूलियात उनसे एकदम से छीन ली गई थी या रिस्ट्रिक्शन लग गई थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता उनके पास वापस जाने लगी हैं। ऑल्दो कि अभी भी वो जिन हालात में हैं वो डिज़र्व नहीं करते। मुश्किल अभी भी बरकरार है जिस तरीके से रखा गया, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि उनकी सेहत पहले से बेहतर है। आज इमरान खान ने अपने पार्टी के लोगों को मुलाकातों के दौरान जो पहली 3 डायरेक्शंस दी, एक तो बहुत ज़्यादा वकला के दरमियान और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान तनाव की सी सूरत हाल आ गई थी, जिसकी वजह से पार्टी कारकुनान भी देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है और समझ नहीं पा रहे थे कि किसकी लाइन की तरफ चलना है, क्या हो रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज उस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया है और सुलह करा दिया है सलमान अकरम राजा की और फवाद चौधरी के जो भाई हैं एडवोकेट फैसल चौधरी की। और ये तनाव अब कम हो गया। उन्होंने भी ट्वीट करके इस बारे में बता दिया। जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने भी बताया कि इमरान खान साहब ने ये मामला रफा दफा करा दिया, अब कोई गलतफहमी मौजूद नहीं है। खान साहब से मुलाकात हुई तो फैसल चौधरी के हवाले से बताइएगा, कानूनी टीम से उनको निकाल दिया गया है, उस हवाले से क्या नहीं, वो वापस आ गए। उनको खान साहब ने निकालने का अप्रूवल नहीं दिया और वो लीगल टीम के बिल्कुल पार्ट है। दूसरा, इमरान खान की तरफ से जो डायरेक्शन पार्टी को गई है वो ये कि अब जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत जाने वाली है, प्लान कर रही है जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए, या फिर अब आईनी बेंच भी बनना है। तो इस सारे प्रोसेस में पीटीआई बाहर नहीं रहेगी, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और जुडिशल कमीशन का जो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा जिसमें पार्लियामेंट से लोग लिए जाएंगे, तो उसमें ऑब्वियसली पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। तो इमरान खान ने डायरेक्ट किया पार्टी को कि अपने लोगों को भी उस जुडिशल कमीशन में भेजें। आप कुछ ना भी कर सकें तो अंदर की कार्रवाई के बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो रहेगी, पता तो होगा कि अंदर किसने क्या बात की है। जो चीज़ें रिकॉर्ड पे रखने वाली होंगी वो रखी भी जाएंगी। बात हुई थी इमरान खान साहब से और उनसे भी मैंने इसकी पूरी डिस्कशन की और उन्होंने कहा कि बाइकआउट आप ना करें, आप उसमें भरपूर हिस्सा लें। और मेरा भी यही तासुर था, शुरू से ही मैं ये कह रहा था कि इन कमिटीज़ में और कमीशन में हमें हिस्सा लेना चाहिए था। और जो नाम उन्होंने सजेस्ट किए थे वो भी
मेरी डिस्कशन हो गई है उनसे और उन्होंने मुझे नाम बता दिए हैं और उसका भी जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर तीसरा हुक्म जो इमरान खान की तरफ से या डायरेक्शन आई है वो ये कि जलसों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। उसमें 4 अक्टूबर के एहतजाज के बाद जो गैप आया है उसको वापस कंटिन्यू करें और उसी मोमेंटम पे लेके जाए, और उसके लिए आगाज़ एक बार फिर से पेशावर से होगा। नज़रें फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ होंगी क्योंकि 1 नवंबर को पेशावर में सरहद यूनिवर्सिटी के सामने ये एक बड़ा जलसा जो है वो होने जा रहा है, और उसके लिए अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। फर्दर डायरेक्शंस के लिए वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस उनकी राह में रुकावट बन रहे हैं, और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो पहले तो उनकी मुलाकात ऐसी हो जाती थी, वो बड़े लाओ लश्कर के साथ पहुँचते थे, लेकिन अभी कुछ रुकावटें हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है, जो कल टेकअप होने जा रही है उनकी दरख्वास्त, तो उसमें पता चलेगा कि उनको कब की इजाज़त मिलेगी। ये पहले 3 अहकामात हो गए, और बाकी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें, कुछ बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। अब आ जाए इमरान खान की डायरेक्शन के बाद जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जितने भी अरकान असम्बली है ना, अरकान कौमी असम्बली, उनको बुलाया गया था आज इजलास के लिए। जब ये इजलास शुरू हुआ तो जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के सलमान अकरम राजा, वो भी आज इजलास में मौजूद थे। हालांकि वो रुकने कौमी असम्बली नहीं है, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में सिर्फ वही लोग आते हैं जो असम्बली के मेंबरान होते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा को खुसूसी तौर पर दावत दी गई थी बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, और इमरान खान से वो मिल के आए थे, तो उनकी डायरेक्शंस के बारे में पार्टी को बताना था। तो जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास में मुबैना तौर पर एक मुनहरिफ रुकन जो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन, जिन्हें पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस भी भेजा गया है, वो पहुंच गए। वो जैसे ही इजलास में आए हैं तो कुछ अरकान ने एतराज़ किया कि इनको तो शोकाज नोटिस भेजा गया है, ये तो मुबैना तौर पर मुनहरिफ हैं, पार्टी के साथ इन्होंने वफादारी नहीं की। ऑल्दो कि अभी डिसाइड होना बाकी है, तहकीकात बाकी हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी पर भी लोगों को एतराज़ था, और अरकान असम्बली को, उनके अपने कॉलीग्स को एतराज़ था। मेरी इतला के मुताबिक शाहिद खटक ने भरपूर एहतजाज भी किया, एतराज़ उठाया, और उन्होंने मतलब ये बावर कराया कि इनको इस इजलास में नहीं बैठना चाहिए, इन्हें इजलास से जाना चाहिए। और फिर जो पार्टी के चीफ विप थे आमिर डोगर, उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन के कान में जाके कुछ सरगोशी की, और घुम्मन साहब वहाँ से खामोशी से रवाना हो गए। और उसके बाद फिर इजलास की कार्रवाई शुरू हुई। जब घुम्मन साहब बाहर निकले, उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या आपको निकाल दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही रवाना हुआ हूँ। ऑल्दो के बाद में असद कैसर ने, उमर अयूब ने उनके साथ खड़े होकर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया कि जनाब इनको हमने शोकाज नोटिस दिया था, इन्होंने हमें जवाब दे दिया है, अब हम पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे, कमेटी जायज़ा लेगी, दैन डिसाइड करेंगे, सो ऑन। लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्हें पार्टी में मौजूद कुछ लोगों की रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ से जाना पड़ा। फिर जब एक लॉबी होती है जिसमें ये सारे अरकान इजलास के बाद इकट्ठे होते हैं, अपोजिशन लॉबी उसको बोलते हैं। अपोजिशन लॉबी में जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पे एक और मुबैना मुनहरिफ रुकन मिकदाद हुसैन जो है, यंग पार्लियामेंटेरियन है, वो भी पहुँच गए। तो जब वो आए तो उससे उन लोगों ने को गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल नहीं किया, ना उनसे बातचीत की। जो अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने बाहर आके मुझे बताया कि वो उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते थे, ना उनके साथ कोई सलाम दुआ हुई इतनी ज़्यादा। वो किसी एक जगह पे बैठे, कोई 1-2 लोगों से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं था। ना किसी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर थे, आप क्यों पार्टी से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो लोग उनसे अब उस तरह से मिलना भी नहीं चाहते। ये तो हो गई कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले की कार्रवाई। जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो असल गेम उस वक्त शुरू हुई जब असद कैसर अपना खिताब शुरू कर रहे थे, और शुरू करते ही उन्होंने तस्वीरें उठा ली हाथ में, और एक एक मुनहरिफ रुकन का नाम लेके जो उन्होंने असम्बली में आज धुआंधार तकरीर की है, और जो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, मतलब पूरा नेम एंड शेम वाली पॉलिसी थी कि इनका नाम भी बताया, उनको शर्म भी दिलाई, और बताया कि ये लोग लोटे हुए हैं, ये मुनहरिफ हैं। उन्होंने आदिल बाज़ई के प्लाजे की तस्वीर भी उठा के लहराई। ऑल्दो के जो पाकिस्तान टेलीविज़न था उसके ऊपर चीज़ें सेंसर हो रही थी। असद कैसर जब मुनहरिफिन की तस्वीरें उठा रहे थे, दिखा रहे थे, तो पीटीवी के ऊपर इधर उधर के विजुअल्स चल रहे थे, यानी असम्बली के लॉन्ग शॉट्स चल रहे थे जिसमें असद कैसर को क्लोज़अप में नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे हमारे कुछ साफ़ी दोस्त थे, ये शराज अहमद शराजी ने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की, उनमें देखा जा सकता है कि वो कैसे अग्रेसिव तरीके से शर्म दिला रहे थे उन लोगों को, नाम ले लेके कि जिन लोगों ने पार्टी से आखिरी वक्त में धोखा किया है या करने की कोशिश की है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात सुप्रीम कोर्ट के आज के फुल कोर्ट इजलास के हवाले से, बल्कि उससे पहले हाई कोर्ट की तरफ आ जाइए। हाई कोर्ट में कल इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत होने जा रही है।
190 मिलियन पाउंड केस में बरियत वाला भी है और तोशा खाना वाला जो उनको सज़ा दी गई है उसके खिलाफ भी अपील की समाअत होने जा रही है 12:15 पे कल दोपहर। तो पीटीआई की जानिब से डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं तमाम अरकान असम्बली को, मुंतखब जितने भी अरकान असम्बली हैं वो प्लस जितने भी टिकट होल्डर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि तमाम के तमाम अरकान कल दिन 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाए और इतनी बड़ी तादाद में अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे रखें। ऑल्दो कि इससे केस के मेरिट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल ओवरऑल टेम्परामेंट में, माहौल में ज़रूर कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। तो तमाम अरकान को कल इमरान खान के केस में प्रेजेंट होने की डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। आपको मालूम है आज फुल कोर्ट इजलास था, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास, और उसमें तमाम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब बैरून मुल्क थे उम्रे की सआदत के लिए, वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। जो एक एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में प्रेजेंट किया जा सके या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिसीजन लगे कि ये आया है, लेकिन इसका जो खुलासा है वो ये बता रहा है कि सब हंसी खुशी रहने वाले हैं, आने वाले वक्त में सब मिलजुल कर रहने वाले हैं, और साथ ही इस एलामिया में कम से कम 3 मरतबा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जिक्र किया गया है और उनके बनाए हुए, उनके तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब उनके बनाए हुए प्लान को अडॉप्ट करने जा रही है केसेस का बैकलॉग कम करने के लिए, या जो तादाद 59-60 हज़ार तक पहुंची हुई है उसको ख़त्म करने के लिए, वो बैकलॉग ख़त्म करने के लिए। तो देखते हैं मंसूर अली शाह साहब का ये केस मैनेजमेंट प्लान कैसे अडॉप्ट होता है और कैसे वर्क करता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर वो चीफ जस्टिस होते या उनके पास पूरी पावर्स होती तो वो किस तरीके से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते। एक बहुत ही ज़हीन और एक बहुत ही लायक किस्म के जज को सिर्फ सियासी मामलात की भेंट चढ़ा के इस जुडिशल सिस्टम से आउट करने की कोशिश की गई या उनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब बैरून मुल्क में देखें तो वो हमारे जजेस को बुला रहे हैं वहाँ पे, हमारे पास अपने जो काबिल जजेस बैठे हुए हैं हम उनको उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हुआ है। अच्छा जी, अब एक और अपडेट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये है कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो लॉन्च कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनिशिएट कर दिया सलमान अकरम राजा की जानिब से एक दरख्वास्त बाकायदा दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और फ़रीक बनाया गया है इलेक्शन कमीशन को कि सुप्रीम कोर्ट के 8 सीनियर जजेस की डायरेक्शंस के बावजूद, तहरीरी फ़ैसले के बावजूद, मुख्तसर फ़ैसले के बावजूद, तफसीली फ़ैसले के बावजूद, वजाहतों के बावजूद भी अभी तक फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे टेकअप करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। पहला टेस्ट केस यही रहेगा गालबन मेरे ख्याल में। अगर ये आईनी बेंच की तरफ ना मोड़ दिया गया कि कहें कि ये हम नहीं सुन सकते, ये आईनी बेंच सुनेगा, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए कम से कम ये टेस्ट केस रहेगा। जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल रहेंगे, उसके बारे में आपको कल अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।